1962 में चाइना ने हम पे अटैक किया था और अरुणाचल प्रदेश का एक चौथाई हिस्सा, एक तिहाई हिस्सा ले लिया। आउट नंबर्ड कर दिया था। हम 1000 थे, वो 10,000 थे। मानी बात थी कि उनको जंग जीतनी थी और ना ही जंग जीती। भारत का इंटेलिजेंस का फेलियर था, भारत की पहली मिलिट्री फेलियर थी और ओवरऑल कॉन्फिडेंस लेवल काफी गिर गया था। शायद यही रीजन था कि तुरंत ही 1965 में पाकिस्तान ने भी हम पे अटैक कर दिया था, क्योंकि चाइना से हम जंग हार चुके थे और आक्रोश था, एक रिवेंज की फीलिंग थी। उस टाइम के प्रधानमंत्री ने, उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर ने यूथ के लिए कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग कर दी थी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि 1965 से 1970 तक यूथ के लिए कंपलसरी एनसीसी की ट्रेनिंग कर दी गई थी। ये कंपलसरी एनसीसी की ट्रेनिंग क्या थी? ये कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग थी। भारत ने कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग की थी, पर इमरजेंसी के वक्त की थी, क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश का काफी हिस्सा ले गया था। दोबारा ऐसा ना हो, इसके चलते हम अपने यूथ को तैयार करा रहे थे कि भाई गोली कैसे चलाते हैं, कैसे पहाड़ों पे चढ़ते हैं, कैसे पहाड़ों पे सामान ले जाते हैं, और बेसिक वेपन्स की नॉलेज दे रहे थे। भारत पहला ऐसा देश नहीं है जिसने ये किया था। आज भी इजराइल में 24 से 32 मंथ्स की कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। आज भी सिंगापुर में नेशनल सर्विस बोला जाता है इसको, जिसमें 2 साल के लिए यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। आज भी यूरोपियन नेशंस, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ग्रीस, क्रोएशिया कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग देता है। कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग मतलब कि भाई आपको, अगर आप यूथ हो, 18 साल के हो गए हो, तो आपको मिनिमम इतने समय के लिए फौज में काम करना ही करना है। आपको वर्दी पहननी ही पहननी है और आपको काम करना ही करना है। आप मेरी बातों पे शायद ना यकीन करें, नाटो कंट्रीज एक समूह है, एक ग्रुप है 32 कंट्रीज का, जो ये कहता है कि अगर किसी एक कंट्री पे अटैक होगा तो ये 32 कंट्रीज आ जाएंगी इसको बचाने के लिए और दुश्मन देश पे अटैक करेंगी। नाटो कंट्रीज में भी कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है। नाटो कंट्रीज में भी, यूरोपियन यूनियन के कई देश जो नाटो मेंबर्स हैं, वहां पे भी कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है। अभी मैंने आपको नाम लिया, मैंने स्वीडन का नाम लिया, मैंने फिनलैंड का नाम लिया, मैंने डेनमार्क का नाम लिया, मैंने ग्रीस का नाम लिया। इसके अलावा टर्की, जो मिलिट्री बेस में यूएस के बाद सेकेंड नंबर पे सबसे लार्जेस्ट है, मतलब टर्की के पास इतनी मिलिट्री है, उसके बावजूद टर्की में कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है। ब्राजील कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है। ब्राजील, जिसको हम सॉकर या फीफा या फुटबॉल के लिए जाना जाता है, वहां पे कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इन सारे देशों में कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है। इसमें से बहुत सारे देश नाटो मेंबर्स के देश हैं। इसमें से बहुत सारे देश ऐसे देश हैं जिनको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने यूथ को, एक गवर्नमेंट का लॉ है पास्ट कि भाई अगर 18 साल का यूथ हो गया तो उसको फौज में जाना ही जाना है, मिनिमम कुछ साल काम करना ही करना है और डिफेंस में सर्व करना ही करना है। कई देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, इसे टूर ऑफ ड्यूटी बोलते हैं कि भाई ड्यूटी का भी टूर करो, कुछ साल काम करो। ऑस्ट्रिया, ऐसे देशों में कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है। क्या आपको नहीं लगता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब अपने रूल्स बदलने चाहिए? क्या आपको नहीं लगता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग की तरफ बढ़ना चाहिए? देखिए, 2 अलग शब्द हैं। एक शब्द है कंपलसरी डिफेंस सर्विसेज, यानी कि कंपलसरी है कि फौज में काम करो ही करो। वो हमारे देश में पॉसिबल नहीं है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमारे देश में पॉसिबल नहीं। पर कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग मतलब ये हुआ कि वो ट्रेनिंग जो सैनिकों को दी जाती है
वो वैल्यू सिस्टम जो सैनिकों को दी जाती है, वो डिसिप्लिन जो सैनिकों को सिखाया जाता है, वो देश प्रेम जो सैनिकों को और अफसरों को सिखाया जाता है, वो यूथ को भी सिखाया जाए। ये कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग क्या करती है? कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग नेशनल यूनिटी लाती है। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जात के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ आते हैं और वो अपने बैकग्राउंड के ऊपर, अपने कास्ट के ऊपर, अपनी कम्युनिटी के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर देश को पहले रखते हैं। तो पहला काम मिलिट्री ट्रेनिंग क्या करता है? नेशनल यूनिटी लाता है। दूसरा काम फिजिकल हेल्थ, कहीं ना कहीं फिटनेस यूथ की मेंटेन है। आज डायबिटीज में हमारा देश दूसरे नंबर पे और कुछ सालों में पहले नंबर पे आ जाएगा। सबसे ज्यादा डायबिटीज यहाँ पे, सबसे ज्यादा बीपी यहाँ पे, सबसे ज्यादा बीमारियां यहाँ पे, सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे। तो हमारे देश को फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने की जरूरत है, जो ये मिलिट्री ट्रेनिंग ला सकता है। हमारे देश में डिसिप्लिन की सख्त जरूरत है। आज वर्ल्ड हमें कहता है, पूरी दुनिया हमें कहती है कि भारत जो है, भारत में यार लॉ एंड ऑर्डर कमजोर है, भारत में यार डिसिप्लिन कमजोर है। अब वक्त आ रहा है कि दिखाएं कि हमारे अंदर डिसिप्लिन है। हम एक डिसिप्लिन्ड कैंडिडेट हैं। हम हर महीने में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले सिटीजन्स, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी टूरिज्म इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है इस बात से कि दुनिया, जब किसी देश का बंदा भारत आ रहा होता है तो उसे एडवाइजरी दे देते हैं कि जी यहाँ पे बहुत चीटिंग है, यहाँ पे लोग ना डिसिप्लिन नहीं है, यहाँ पे ना लड़कियों के साथ छेड़छाड़ है। अब समय आ रहा है कि हम ये सारी इंप्रेशंस को हटाएं और अपनी अच्छी छवि डालें, क्योंकि तभी हम डेवलप्ड नेशन कहलाएंगे। हम हर एक इमरजेंसी में, चाहे आतंकवाद का खात्मा करना हो, चाहे प्रोटेस्ट को रोकना हो, चाहे बाढ़ आए, चाहे अर्थक्वेक आए, चाहे कोई आपातकालीन स्थिति आए, हम डिफेंस को बुलाते हैं, आर्मी को बुलाते हैं, एयरफोर्स को बुलाते हैं। कोविड में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की ड्यूटीज लगी हुई थी। तो ये कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग सोल्जर वैल्यूज दे रही है, जो हर एक हिंदुस्तानी को अब जरूरत है। अब जरूरत है ये समझने की कि भारत का जो नक्शा है वो सिर्फ मैप्स पे नहीं है। अब जरूरत है ये समझने की कि हम हर तरफ से एंटी नेशनल लोगों से घिरे हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो। हर जगह पे एंटी नेशनल लोग बैठे हुए हैं जो भारत के अगेंस्ट हैं। अब हर एक हिंदुस्तानी को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो, चाहे वो साउथ इंडियन हो, चाहे वो ईस्ट इंडियन हो, चाहे वो वेस्ट इंडियन हो, चाहे वो पंडित हो, राजपूत हो, अहीर हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, उसको देश के इंटरेस्ट को पहले रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटेस्ट देश का इंटरेस्ट नहीं है। आप एंटी नेशनल अगर होते जाओगे तो भारत के टुकड़े छोटे 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 होंगे और हम कभी भी डेवलप्ड नेशन नहीं कहलाएंगे। यूरोपियन यूनियन, जो यूरोप के छोटे 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 देश हैं, ये छोटे 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 देश आज अच्छी अच्छी इकोनॉमी जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि इन सब में एकता है। जब उन छोटे छोटे देशों में एकता हो सकती है, जिसको हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं, तो जो हम जेंजी बोलते हैं, उस जेंजी को सबसे पहले एक चीज समझनी होगी कि नेशन फर्स्ट अगर हम रखेंगे तभी जाके हमारा देश एक डेवलप्ड कंट्री होगा। हर एक जेंजी को यह समझना होगा कि भारत का जो मैप है वो बड़ी मुश्किल से भारत का मैप बन पाया है। जो अभी के हालात चल रहे हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, वो पूरी कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान में अनरेस्ट रहे। और अगर अनरेस्ट रहता है,
अगर घर के परिवार में कभी अनरेस्ट रहता है और बाहर वाले को पता चल जाता है तो सब लोग हंसी मजाक ही उड़ाते हैं, देश में कभी भी उन्नति नहीं होगी, देश में कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, कंपल्सरी डिफेंस ज्वाइनिंग हमारे देश में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि तुम अपना करियर खुद चूज करो, लेकिन हर एक हिंदुस्तानी के पास कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हर एक हिंदुस्तानी को एक फौजी वैल्यूज जो हैं वो उनके अंदर डलनी जरूरी है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई एवं इस देश के नागरिकों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लोगों तक शेयर करें और थॉट्स बताएं कि जब फिनलैंड, क्रोएशिया, डेनमार्क और छोटे देश, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्वे, ये कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। फर्क कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग और कंपलसरी डिफेंस ज्वाइनिंग में, हम लोग सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी कर रहे हैं ताकि वैल्यू सिस्टम हर एक हिंदुस्तानी में आए। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू, जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें